आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम सुभाष चंद्र भट्ट है। मैं सागवाड़ा ब्लॉक का बिलुड़ा से रहने वाला हूं और इस समय राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज की हमारी इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, जैसा आपको पता है 8 अगस्त को शिक्षक संघ सियाराम के स्वयंभू सियाराम शर्मा अचानक बिना किसी पूर्व योजना के डूंगरपुर आते हैं, आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हमारे संगठन पे और हमारे पदाधिकारियों पे करके निकल जाते हैं। तो आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो सियाराम शर्मा ने आरोप लगाए हैं उनका प्रत्युत्तर देना, हमारे संगठन का पक्ष रखना और जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसको प्रमाण सहित सभी शिक्षक साथियों को, मीडिया को, राज्य सरकार को अवगत कराना, ये हमारा आज का मूल उद्देश्य है। तो मैं शुरू करता हूं आज से। आरोप नंबर 1 जो सियाराम शर्मा ने हमारे पर लगाया कि भाई शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, उनकी सदस्यता की रसीद पर किसी दूसरे संगठन का मोनो है और ये पूरी तरह से फर्जी संगठन है। आदरणीय सम्माननीय पत्रकार महानुभावों, सितंबर 2021 से पहले हम शिक्षक संघ सियाराम का पार्ट हुआ करते थे, हम भी उसके अभिन्न अंग थे और हमने इस डूंगरपुर जिले में जनवरी 2009 में शिक्षक संघ सियाराम को ज्वाइन किया था और आप सब गवाह हैं कि शिक्षक संघ सियाराम का काम डूंगरपुर में किस तरीके से हमने किया, कितनी प्रामाणिकता के साथ किया। कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि हमें उस संगठन से अपने आप को अलग करना पड़ा वैचारिक मतभेद के कारण। लेकिन 2023 और 24 में 2021 में हम उस सियाराम से अलग हुए, 21-22 में कोरोना काल था, 23 में हमने अलग से संगठन के रजिस्ट्रेशन हेतु अप्लाई किया अजमेर में और ऑनलाइन पंजीयन में हमको हमारा नंबर मिला 205439 जो हमारी रसीद बुकों पे अंकित है। अगर सियाराम शर्मा ये कहता है कि ये रजिस्ट्रेशन फर्जी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस अजमेर से इसका पता लगाया जा सकता है। विधिवत इसका ऑनलाइन फीस भरी गई है, ऑनलाइन आवेदन किया गया है और ऑनलाइन हमको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। इसमें 1% भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। पंजीयन से पूर्व 2021, 2022, 2023 एवं 2024 में हमारे द्वारा कोई भी सदस्यता नहीं की गई है। किसी भी शिक्षक से पैसा, सहयोग राशि या सदस्यता शुल्क नहीं लिया गया है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था और जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो कोई भी हमको पूछेगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो हम बता पाने में असमर्थ थे, इसलिए हमने सदस्यता उस साल में की ही नहीं। लेकिन 24 में हमारे साथ हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद पहली बार 2025 में हमने सदस्यता शुरू की और जिले भर के शिक्षकों का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला और हमारी अपेक्षा से भी काफी अधिक मात्रा में हमारी सदस्यता हुई। हम समझ रहे थे कि 2000 में निपट जाएंगे, पहला मौका है, लेकिन हमारी सदस्यता 3000 के आसपास पहुंच गई, तो ये हमारे लिए ठीक है। तो इस तरीके से सियाराम शर्मा का ये आरोप लगाना कि ये लोग अवैध वसूली कर रहे हैं और इनका संगठन फर्जी है, ये फर्जी वो खुद है। आगे अपन चर्चा में इस बात को साबित भी करेंगे कि कौन कितना फर्जी है। एक उन्होंने बात की थी कि संगठन पे किसी अन्य शिक्षक संघ का लोगो लगा हुआ है, ये बात सही है। हमारी सदस्यता की रसीद देखेंगे आप तो उस पे कोने में जो मोनोग्राम लगा हुआ है वो शिक्षक संघ राष्ट्रीय का है और
ऐसा बाय मिस्टेक हो गया, मिस्टेक प्रेस वाले की। जिस प्रेस में हमने अजमेर में छपवाने दी, हमने डूंगरपुर में पता किया तो यहाँ पर 15 रुपया प्रति रसीद बुक उसका मूल्य आ रहा था, अजमेर पता किया तो 6 रुपया आ रहा था, तो एक मेजर डिफरेंस था। तो हमने फिर अजमेर की एक प्रेस से रसीद बुकें छपवाई और हमने जो ड्राफ्ट उस प्रेस वाले को देखा भेजा था वो ये रहा, जिसमें स्पष्ट हमारा मोनोग्राम है, जिसमें शिक्षक संघ लोकतांत्रिक लिखा हुआ है। लेकिन ये हो सकता है कि उसी प्रेस में शिक्षक संघ राष्ट्रीय का भी छपाई का काम चल रहा होगा। तो ये हमने प्रेस वाले को जो कच्चा ड्राफ्ट भेजा था वो लेटर है, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी सबूत है इस बात का, लेकिन अभी अपन बाद में देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो मोनोग्राम लगा वो शिक्षक संघ राष्ट्रीय का लगा और प्रेस वाले की मिस्टेक से लगा। इसमें संगठन का कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई राष्ट्रीय का मोनो लगाने से हमको क्या फायदा होगा। जब बड़े अक्षरों में लोकतांत्रिक लिखा हुआ तो छोटे छोटे अक्षरों में राष्ट्रीय लिखने से हमको क्या फायदा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा। और दूसरी बात कि जो शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिसका मोनोग्राम हमने लगाया उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो ये सियाराम शर्मा के पेट में मरोड़े क्यों उठ रही है, ठीक है ना। जिस संगठन का मोनोग्राम लगा हुआ है उस संगठन को कोई आपत्ति नहीं है। मेरी उनके प्रदेश अध्यक्ष मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका भी फोन आया, उनके महामंत्री का फोन आया, यहाँ जिले में अपने ऋषि जी चौबीसा जो बड़े पदाधिकारी है शिक्षक संघ राष्ट्रीय का, उनसे मेरी 3 बार बात हुई। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सुभाष जी ये मानवीय भूल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है और हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे संगठन को कोई आपत्ति नहीं। ये ऋषि जी का कहना है, रमेश जी पुष्कराना प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है। तो इस तरीके से सियाराम शर्मा ये टोटली एक अनर्गल आरोप या मतलब माहौल बनाने के पर्पज से ये बात कर गया, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है, मानवीय त्रुटि है। तो अभी और उसमें भी हमने ब्लैक शाही से राष्ट्रीय पे कर दिया था, लेकिन कुछ रसीद बुकें रह गई तो रह गई, कोई इसमें आपत्तिजनक बात नहीं है। जो 100 रुपया दे रहा है टीचर उसको आपत्ति नहीं है, जिस संगठन का मोनोग्राम है उसको आपत्ति नहीं है, तो इनको आपत्ति हो तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरा एक जो हमारे पे जबरदस्त आरोप लगाया सियाराम शर्मा ने कि भाई सुभाष चंद्र भट्ट और उनकी टीम ने संगठन के लाखों रुपये खुर्द बुर्द कर दिए, रिकॉर्ड खुर्द बुर्द कर दिया। तो इस संदर्भ में अपना पक्ष रखता हूं मैं। डूंगरपुर जिले का जो जिला शाखा का अकाउंट था वो सागवाड़ा में है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक में, और उसमें 9 लाख रुपया था, ये बात सही है। उसमें 9 लाख रुपया था, ये बात 100% सही है, एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन उस 9 लाख रुपए में क्या होता है, हर साल मेंबरशिप होती है, प्रति मेंबर 100 रुपए के हिसाब से जितनी भी राशि इकट्ठी होती है वो राशि स्टेट को, प्रांत को भेजनी होती है, और वहां से फिर जिला शाखा का जो अंशदान है वो लोग वापस भेजते हैं। तकरीबन हर संगठन में यही सिस्टम है, राष्ट्रीय में भी यही सिस्टम है, लेकिन शिक्षक संघ सियाराम में यह सिस्टम पहली बार 2021 में लागू किया गया, पहली बार। तो हमने पहले, इससे पहले क्या था, 40% स्टेट को भेजना होता था, 60% जिला शाखा के पास रहता था। तो हमने 40% 2,40,000 मतलब 6,000 मेंबरशिप हुई उस साल। ईच मेंबर 100 रुपीज के हिसाब से टोटल 6 लाख रुपया बनता है, और 3 लाख रुपया पूर्ववर्ती वर्षों का बकाया उसमें पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो 6 लाख ये, 3 लाख पहले का, 9 लाख रुपया हो गए। अब उसमें 6 लाख का 40% 2,40,000 रुपया हमने चेक संख्या 501358 दिनांक 4 दिसंबर 2020, ये बैंक की पासबुक है, उस बैंक की आप लोग देख सकते हैं, उसमें 2,40,000 रुपया हमने जिस चेक से भेजा वो कटा हुआ है। दूसरा चेक भेजा, चेक नंबर है 501360 दिनांक 4 फरवरी 2021, 3,60,000 रुपया।
और इस तरीके से पहले 240 भेजा, फिर 360 भेजा, टोटल 6 लाख रुपया हमने प्रांत में जमा करा दिया। प्रांत में जमा करा देने के बाद खाते में कितना बचा? 3 लाख रुपया। अब सियाराम शर्मा 6 लाख रुपया अपने जेब में डाल के ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमको 6 लाख मिले, वो हम पे यही आरोप लगा रहा है कि 9 लाख रुपए खा गए, 9 लाख रुपए खा गए। अरे भाई 9 लाख में से तेरे को 6 लाख दिए, तू सत्य तो बोल, आज मरने के कगार पे है, इतनी बड़ी एज हो गई है, लेकिन वो आदमी सरेआम डंके की चौड़ पे पूरे राजस्थान के लोगों को ये बता रहा है कि सुभाष भट्ट और उसकी टीम ने 9 लाख रुपए खा गए। अब 9 लाख रुपए खा गए तो ये 6 लाख का हिसाब तो ये है, और जो 6 लाख जिसकी जेब में पड़े हैं वो 6 लाख झूठ बोलते हुए मेरे पे आरोप लगा रहा, तो 6 लाख तो पता है उसके पास पड़े, तो 3 लाख का फर्जी आरोप लगाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास बाकी बचे हुए 3 लाख रुपयों का पाई पाई का हिसाब है, एक एक पाई का हिसाब है। मैं लोगों की और कार्यकर्ता पदाधिकारियों की आंखों में क्यों खटकता था? क्योंकि मैं फालतू का खर्चा नहीं होने देता था। उनके जो फर्जी बिल आते थे उनको एक्सेप्ट नहीं करता था, उनका पेमेंट नहीं करता था, तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, तो उनकी नजरों में खटकता था, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप हुए। और आप इसका फोटो खींच सकते हैं, ले सकते हैं, क्लियरेंस साफ दिख रहा है। ये डायरी भी इत्तफाकन मुझे आज मिली, और हमने जो 6 लाख रुपए प्रांत में जमा कराए उसकी 2 रसीदें मेरे पास थी, लेकिन मैं खूब ढूंढने के बाद भी मुझे मिली नहीं, कहीं रख दी होंगी, 5 साल पहले की बात है। लेकिन मैं आज सबके सामने सियाराम शर्मा को चैलेंज करता हूं। ये तो मेरी किस्मत ठीक थी, आज मुझे पासबुक मिल गई, ये नहीं मिली होती तो मैं कितना भी चिल्लाता, कोई सच नहीं मानता। लेकिन इसके अलावा 2 एविडेंस और हो सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, वो सियाराम शर्मा के पास है। और सियाराम शर्मा एक बाप की औलाद है, सियाराम शर्मा एक बाप की औलाद है, तो हमने जो पैसा भेजा उसकी केसबुक में तो मेंटेन होगा। मानते हो इस बात को? आप मानते हो ना इस बात को कि हमने 6 लाख रुपया भेजा तो उसकी केसबुक में मेंटेन होगा। और बाय चेक, कैश भी नहीं दिया, बाय चेक ट्रांसफर हुआ, तो अकाउंट का अगर स्टेटमेंट निकालेंगे दिसंबर 2020 और जनवरी 2021, तो क्या उस स्टेटमेंट ये राशि नहीं आएगी? आएगी। इसका मतलब ये तय है, ये पर्दाफाश है सियाराम शर्मा का कि वो एक नंबर का झूठा आदमी। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये क्लियरेंस नहीं मिलता ना, ये क्लियरेंस अगर प्रूफ नहीं होता है, 6 लाख का क्लियरेंस प्रूफ नहीं होता है, अगले साल मेरा रिटायरमेंट है और लगभग 50-60 लाख रुपया मिलेगा, मैं सियाराम शर्मा के उस भ्रमण को डोनेट कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर ये 6 लाख रुपए का क्लियरेंस उसको उसके केसबुक में और बैंक स्टेटमेंट में नहीं मिलता, मेरे रिटायरमेंट पे मिलने वाली 100% राशि में उसको डोनेट कर दूंगा। और रही 3 लाख की बात, कहां है? जिसको भी देखनी है, ये हमारे पास पाई पाई का हिसाब है, केसबुक है, पूरी केसबुक है, पाई पाई का हिसाब है। 3 लाख रुपया हमने खर्चा है, लीगली खर्चा है। और जब सितंबर 2021 में संगठन के 2 टुकड़े हुए, तब डूंगरपुर जिले के अंदर 90% लोग एक तरफ थे, 10% लोग दूसरी तरफ थे। 10% कौन थे? जो सियाराम शर्मा के चमचे थे, चापलूस थे, जिनका इस जिले में कोई वजूद नहीं था, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, और जिन्होंने शिक्षकों के हित में कभी एक बार भी आवाज बुलंद नहीं की, वो लोग थे। 90% लोग कौन थे? विश्राम कटारा उस समय जिला अध्यक्ष थे, हरिओम पंचाल, ये बेटे हमारी टीम, हिमांशु जी, नितिन जैन, और भी इस जिले भर के 90% लोग एक तरफ थे। ये रिकॉर्ड हमारे पास क्यों है? क्योंकि बड़ा धड़ा 90% लोग एक तरफ है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रिकॉर्ड पे किसका अधिकार रह सकता है? हमारा ही था, हमारे पास है। वो कह रहा खुर्द बुर्द कर दिए, नष्ट कर दिए, अखबार में लिखा है नष्ट कर दिए।
तो ये आपके सामने प्रूफ है, 2 केस बुक है, वाउचर फाइल, कोई नष्ट नहीं हुई है। दुनिया का कोई भी ऑडिटर आके इसको ऑडिट कर सकता है, देख सकता है, जांच सकता है। ठीक है भाइयों। और भी अगर चाहिए तो उस समय 2021 में जयपुर का सत्येंद्र शर्मा प्रदेश कोषाध्यक्ष था। उसके नंबर बोल रहा हूं, आप लोग नोट करिए, 9414388802। एक नंबर तो ये है, एक नंबर है 8005593796। मैं इसकी हार्ड कॉपी भी आपको पीडीएफ में भेज रहा हूं सबको। और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र शर्मा, जो हमारे जिले के आसपुर ब्लॉक में रामगढ़ गांव एक, उसमें बालिका सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे वो प्रिंसिपल है, वर्तमान में पदस्थापित है। आज की तारीख में भी वो रामगढ़ में वो सियाराम संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। आप उनका नंबर भी नोट करिए, 9829242390। आप उनको फोन करके पूछिए कि क्या वास्तव में राशि जमा हुई थी कि नहीं हुई। अंतरात्मा की आवाज से बोलिए। श्रीराम शर्मा के प्रेशर में अगर झूठ बोल जाए ये बात अलग है, पर तुम्हें तुम्हारे बच्चों की सौगंध है, तुम्हारे मां बाप की सौगंध है, सही बताइए। तो उनको जक मार के सही बताना पड़ेगा कि नहीं 6 लाख रुपया हमारे पास आया। तो ये 2 बिंदुओं में मैंने सियाराम शर्मा के जो 4 मोटे मोटे छोटे मोटे वो थे आरोप उनका क्लियर कर दिया। मेरे ख्याल से आप क्लियर हो भी गए होंगे, एविडेंस आपके सामने है, ये आप बाद में अपन देख सकते हैं। अब साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सियाराम शर्मा कौन शख्सियत है। अब उन्होंने हम पे आरोप लगाए तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनका चाल चरित्र पूरा राजस्थान जानता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को नहीं बताया, और हमारा अलग हुए तब राष्ट्रीय के लोगों ने बताया कि यार हम तो पहले से जानते थे। अरे भाई पहले से जानते थे तो बताते ना यार, तो हम पहले इसका क्रियाक्रम कर डालते। सियाराम शर्मा एक नंबर का धूर्त, मक्कार, षड्यंत्रकारी, तानाशाह, पदलोलुप, स्वार्थी, नैतिक पतन वाला व्यक्ति है, जिसकी पुष्टि निम्न उदाहरण से की जा रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये आरोप जो मैं लगा रहा हूं उसके एवज में आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है, बातें हैं। एक एक बात पे मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात, राजस्थान में जितने भी शिक्षक संगठन चल रहे हैं वो सारे के सारे सेवारत शिक्षक जो इन सर्विस में है, आज की तारीख में जो इन सर्विस में हैं उनके लिए है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए संगठन नहीं है। फिर वो पेंशनरों का जो संगठन है, या हमारे गुरुजी हैं महेंद्र जी पानेरी, रिटायरमेंट के बाद भी हमको आशीर्वाद देते हैं, कभी इंटरफियर नहीं करते, या इनके पास संगठन का कोई ऑथेंटिक पद नहीं है। हम इनसे ऊर्जा लेते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनसे ओपिनियन लेते हैं। संरक्षक है, ठीक है, और संरक्षक का मतलब होता है आशीर्वाद देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला। लेकिन सियाराम शर्मा आज से 15 साल पहले रिटायर्ड हो चुका है, 15 साल पहले रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी संगठन को पूरा हाईजेक कर रखा है। अब सारा का सारा संगठन उसके कब्जे में है। वो जो चाहता है, वो जो चाहेगा, वो जो कहेगा वही होगा। बाकी चुनी हुई कार्यकारिणी पूरी तरह से न्यूट्रल है, डमी है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। प्रदेश अध्यक्ष चाहे, प्रदेश कार्यकारिणी चाहे कि हमें ये काम करना है, हमें मीटिंग कॉल करनी है, तो सियाराम शर्मा को पूछना पड़ेगा। वो हाँ कहता है तो मीटिंग कर सकते, नहीं तो नहीं। ऐसा करना है नहीं कर सकते, ठीक है। इस संगठन को चलाने के लिए उन्होंने एक पद क्रिएट कर रखा, प्रशासनिक अध्यक्ष। प्रशासनिक अध्यक्ष, जबकि वो प्रशासनिक अध्यक्ष संगठन के नाम में होता ही नहीं। संगठन वर्तमान जो कार्यकर्ता, वर्तमान शिक्षक होता उनका संगठन होता है। सेवानिवृत्त वालों के लिए प्रशासनिक अध्यक्ष का पद इसमें होता ही नहीं इस संगठन के अंदर, किसी भी संगठन में। लेकिन उन्होंने इस तरह से बना के उस पूरे संगठन को हाईजैक कर रखा है। और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो भी इसको, यानी बात माननी पड़ेगी सियाराम शर्मा को कि मैं जो कहता हूँ वो ही
आपको मानना होगा, वरना ये चलेगा नहीं। इस तरह से आज अगर सियाराम शर्मा के प्रदेशाध्यक्ष है, वो हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर नौकरी कर रहा है, अगर ये उनमें इतनी ताकत होती तो उसी समय रोक के उनके गृह जिले के अंदर पोस्टिंग करवाते, लेकिन उनकी ये ताकत नहीं है। संगठन को ये बरकरार कर रहे हैं और हमारे इस डूंगरपुर जिले में आके यहाँ के संगठनों को और हमारे जो भी पदाधिकारी उनको यानी डिमोरलाइज करने के लिए आपसे ये वार्ता की है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये 2019 तक तो फुल फ्रेश प्रदेश अध्यक्ष है। 2019 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह जी डोटासरा। अब डोटासरा जी ने क्या किया कि राजस्थान में जितने भी शिक्षक संघ चल रहे हैं उनकी एक मीटिंग कॉल की और मेरा सौभाग्य था उस मीटिंग में मैं भी गया हुआ था। मैं बैठा था, मेरे पास सियाराम जी बैठे थे, हमारे संगठन के और सारे कार्यकर्ता थे। डोटासरा जी कुछ कह रहे थे, इतने में सियाराम शर्मा बीच में खड़ा हुआ और डोटासरा जी की बात को काटने की कोशिश की। पर डोटासरा जी वकील है, उन्होंने सियाराम शर्मा की उस पूरे सदन में 1000 से ज्यादा पदाधिकारी थे शिक्षक संघ के पूरे राजस्थान के, उस बड़े सदन में सियाराम शर्मा की धज्जियां उड़ा दी, इतनी इंसल्ट की कि सियाराम शर्मा तुम रिटायर्ड हो गए, चुपचाप अपने घर पे बैठो, तुमको अभी वकालत और नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब सियाराम शर्मा की वो बेइज्जती हुई तो उसके बाद उसने चिंतन मनन किया कि सरकार तो कांग्रेस की है और मुझे इस तरीके से चलना है, कैसे करूंगा। तो 2020 में भरतपुर के अंदर हमारा प्रदेश स्तर का महासमिति का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया कि अपना जो खासम खास चमचा था आईडी शर्मा, इंद्रदयाल शर्मा जयपुर का, जो उसका खास राजदार, हम मतलब क्या कह सकते हैं, एकदम पहले नंबर का, और प्रिंसिपल थे, लेकिन स्वभाव से एकदम वो उनके बस में थी नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष जैसी कुर्सी संभाले, लेकिन बावजूद सियाराम शर्मा ने क्या किया, आईडी शर्मा को उस पद पे बैठा दिया और संगठन का जो विधान था उसके फेरफार करके और अपने खुद के लिए प्रशासनिक अध्यक्ष का पद क्रिएट करवा दिया और इस तरीके से वो प्रशासनिक अध्यक्ष बन गया। और प्रशासनिक अध्यक्ष बनने के बाद भी वो जो अध्यक्ष था, प्रदेश कार्यकारिणी थी, फिर भी वो न्यूट्रल थे, सारा काम काज करना। और मेरे पास कई सारे सबूत है, लेटर, आज भी लेटर निकलता है, प्रदेश अध्यक्ष के साइन से नहीं निकलता, प्रदेश महामंत्री के साइन से नहीं निकलता, सारे के सारे लेटर सियाराम शर्मा के प्रशासनिक अध्यक्ष, मुख्य संरक्षक और उसके पास क्या क्या पद है मैं आगे और बताऊंगा। तो ये इस तरीके से उसने पूरे संगठन को हाईजैक कर रखा है। और ऐसा कोई व्यक्ति मेरे जैसा संघर्षशील जुझारू आगे बढ़ता है तो उसको ये न के न प्रकार डिफेम करके निकाल दिया गया। और मैं पहला व्यक्ति नहीं, मेरे से पहले कई सारे लोग अजमेर के हैं, विजय सोनी जिसका संगठन चलता है शिक्षक संघ राधा कृष्णन, बहुत शानदार संगठन चला रहा है अजमेर में, वो भी मेरी तरह निकाला गया है। भरत जी रहाड़ जुगनू के, डूंगरपुर से पहले शिक्षक संघ सियाराम में जुगनू का दबदबा था, उन्होंने सर्वाधिक सदस्यता दी, 4500 उनका मैक्सिमम आंकड़ा था, उसको भी हमने क्रॉस किया। और ऐसे कई सारे पदाधिकारी थे, देखा कि ये बंदा बढ़ रहा है तो उसके पांव में से काट दो। एक जबरदस्त काम किया सियाराम शर्मा ने, आज भी निकाल रहे हैं, अपने अपने हस्ताक्षर से निकाल रहे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष कौन है? एक इन्होंने क्या किया, बस जो संगठन का विधान है, जब तक वो सेवारत थे तब उन्होंने संगठन के विधान के अंदर जो शक्तियां होती हैं, किसी भी पदाधिकारी को शक्तियां होती है, तो संगठन का विधान उस समय अपने अनुसार बना लिया। और रिटायर होने के बाद वो अध्यक्ष तो बने रहे, लेकिन मुख्य संरक्षक भी बन गए और 2020 में वो प्रशासनिक अध्यक्ष भी बन गए। और धीरे 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 किसी को भी कानो कान खबर नहीं पड़ने दी, संगठन का विधान चेंज कर दिया और सारी शक्तियां संरक्षक मंडल और प्रशासनिक अध्यक्ष के पास। अब आज की तारीख में देखो, अच्छे से अच्छा आदमी भी ये जो विधान है आज
पूरा भारत कह रहा है कि भाई संविधान की रक्षा करो, संविधान, अरे पण रक्षा करो, तूने एक बार भी संविधान पढ़ा है क्या? किसी के पास फुर्सत नहीं है, कहते सब है। तो ऐसे ही हमारे शिक्षक संघ सीआरएम में होता क्या था, संविधान पढ़ना चाहिए, विधान पढ़ना चाहिए, पर किसी के पास फुर्सत नहीं थी। 20-25 पेज की किताब है, कोई भी संविधान पढ़ता नहीं था। और डोकरे ने गजब का शातिर आदमी मिलन भाई, बताओ कि एक अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति जहां सोचते थक जाता है, वहां से सियाराम शर्मा की नेगेटिव बुद्धि शुरू होती है। ठीक है ना? ये तो किसी राजनीतिक पार्टी में होता ना तो उसका बेड़ा पार हो जाता। ठीक है? एक उसने सिस्टम अपना रखा है, फूट डालो राज करो। हर जिले में, राजस्थान में जितने भी जिले हैं, हर जिले में उसने सियाराम संगठन के 2-2 गुट बना रखे। वो बनाने वाला वो खुद ही। डूंगरपुर में जैसे एक मेरा गुट हो गया, एक मोहित त्रिवेदी को खड़ा कर दिया, खड़ा हो इसके सामने। और ऐसा हर जिले में, बांसवाड़ा में देखेंगे आपको 2 गुट, जो 2 गुट आपस में कभी मिलने भी नहीं देता था, और बस दोनों एक दूसरे में संघर्ष जिले के अंदर कहते थे, तुम तुम्हारे यहाँ कूटा करो, ऊपर मैं मेरे मस्ती मारता हूं। ये उसकी पॉलिसी थी। और राजस्थान का कोई भी जिला ऐसा अछूता नहीं था कि इसने 2 गुट नहीं बनाए, हर जिले में। अब आता है मेजर पॉइंट, बहुत खतरनाक बात आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सियाराम शर्मा, शिक्षक संघ सियाराम बनने से पहले एक संगठन चलता था, शिक्षक संघ समाड्य, वो उसका प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। उस शिक्षक संघ समाड्य का 1998 में बांदीकुई के अंदर चुनाव, प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें सियाराम शर्मा पूरी तरह से हार गया। सियाराम शर्मा अपनी हार को पचा नहीं पाया, पूरे राजस्थान के सामने उसकी बेइज्जती हुई, तो उसने उस समय तोड़फोड़ शुरू कर दी, कुछ लोगों को अपने साथ लेके, और फिर उसने 1998 में ही नया शिक्षक संघ बनाया, जिसका नाम रखा शिक्षक संघ सियाराम। बंद कर देने यार, सियाराम बनाया। और क्योंकि उससे पहले उसको शिक्षक संघों में काम करने का अनुभव था, इसलिए अब 1998 से लगाकर 99-2000 तक वो पूरे राजस्थान का भ्रमण करता है। जितने भी परिचित टीचर थे उसको उसने अपने संगठन में मिलाया, फिर वसूली की, चंदा दो भाई चंदा दो, जयपुर में मकान खरीदना है। राजस्थान भर में घूम घूम के उसने 6 लाख से ऊपर का चंदा इकट्ठा किया। उस समय ये बात है 1998 से लगाकर 1999-2000 तक की। और उन्होंने आजकल जो नई विधानसभा है जयपुर में, ज्योति नगर में, वहां पर एक मकान देखा। उस समय वो हो सकता है 2 मंजिला रहा हो, और उसको मतलब बेचा जा रहा था वो, तो उससे बात करा, एग्रीमेंट हुआ, और 9.5 लाख रुपया, 9 लाख रुपया उसकी कीमत तय हुई। ठीक है? और राजस्थान भर में घूमने के बाद क्या हुआ, 6 लाख इकट्ठा हुआ, और 6 लाख और रजिस्ट्री कराने के लिए 3-3.5 लाख रुपया और चाहिए। वो 3-3.5 लाख रुपया सीकर के मूलचंद जी शर्मा, जिनका मोबाइल नंबर है 9414306017, बिल्कुल वृद्धावस्था में है, आप उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? और एक है झुंझुनू के भरत जी रहाड़, जिनका मोबाइल नंबर है 9414986011। लेकिन मूलचंद जी शर्मा ने सबसे अधिक पैसा दिया, 3 लाख रुपया भवन खरीदने के लिए। 3 लाख रुपया सर्वाधिक डोनेशन दिया। यह अलग बात है, यह बात सही है कि बाद में उनको ब्याज सहित रिफंड किया गया, ऐसा कहा जाता है, किया नहीं किया आई डोंट नो, परंतु ऐसा लेकिन तात्कालिक एक झटके 1998-99 में 3 लाख निकालना बहुत बड़ी बात है। अब मूलचंद जी ने 3 लाख रुपए मिला, तब जाके वो रजिस्ट्री करवाने लायक स्थिति बन गई, और रजिस्ट्री करवाने का दिन तय हो गया कि इस तारीख को अपने रजिस्ट्री। तो उनको बुलाया, भरत जी रहाड़ को बुलाया, मूलचंद जी शर्मा को बुलाया, कुछ और लोगों को बुलाया होगा। इस बीच इसके मन में, इसके शातिर दिमाग ने गेम खेला।
उसने सोचा कि अगर इस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन शिक्षक संघ सियाराम के नाम से करवाता हूं, तो मैं तो कभी ना कभी मरूंगा, और सारी मेहनत की है उसका फल दूसरे कैसे खाएंगे। तो जो मूलचंद जी शर्मा जिसने सर्वाधिक राशि दी थी, वो रजिस्ट्री के दिन वहां पे जयपुर में उनको बुलाया गया था, और भी कुछ लोग बुलाए गए थे। उनको कहा आप लोग यहां बैठो, रजिस्ट्री होगी तब आपको बुला लेंगे। घंटा 2 घंटा वो इधर उधर गए, आए, चाय पानी नाश्ता किया। मूलचंद जी ने पूछा भाई साहब रजिस्ट्री कब है? रजिस्ट्री तो हो गई। अरे यार, मैं सीकर से ठेठ यहां जयपुर आया हूं, उसी काम के लिए आया हूं, मेरे को यहां बैठा रखा है तुम लोगों ने, और तुमने अकेले अकेले, हाँ हो गया, आप क्या करते हैं इस उम्र में, चुपचाप बैठे, ठीक है। और मूलचंद जी को बेरंग जयपुर से वापस भेज दिया। अब सियाराम शर्मा के दिमाग में ये खुरापात आई कैसे, मैं बताता हूं आपको। 1998 में शिक्षक संघ सनाड्य से टूट के अलग हुए 2 बड़े संगठन, एक तो शिक्षक संघ सियाराम बना और दूसरा शिक्षक संघ राष्ट्रीय बना, जो आज की तारीख में चल रहा है ना, शिक्षक संघ। ये दोनों ही संगठन 1998 में बने शिक्षक संघ सनाड्य से टूट के। अब वो जो भवन शिक्षक संघ सनाड्य का था वो राष्ट्रीय का हो गया, और आप जानते, सभी जानते हैं कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय का पृष्ठबल क्या है, तो आरएसएस है, विद्या निकेतन स्कूल, और भी कई सारे छोटे मोटे उनके अनुशासन वो है संगठन। ऐसे ही शिक्षक संघ भी एक संगठन है, उनका अनुशासन पारिवारिक संगठन है। तो सियाराम शर्मा के दिमाग में खुरापात जमी, और राजदूत मोटरसाइकिल पे बैठ के उस बिल्डिंग पे कब्जा करने के लिए सियाराम शर्मा गया। पुलिस आई, दादू हुई, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, और उस समय आरएसएस के या राष्ट्रीय के लोगों ने उसको धक्का मार के गाली गलौज करते हुए जैसे तैसे तोप के उठा के बाहर फेंका। फिर उसने कानूनी कार्रवाई की। कानूनी कार्रवाई करने के बाद जब उसको पता चला कि ये तो शिक्षक संघ राष्ट्रीय का भवन है ही नहीं, ये तो पर्दे के पीछे किसी दूसरे संगठन का भवन है, तो उसको सियाराम शर्मा को एक दिशा मिल गई। तो उसने यही काम, यही पॉलिसी, यही प्रोसेस अपने संगठन में अपनाया। जब अपने संगठन का भवन खरीदा तो उसने वही प्रोसेस अपनाया, और शिक्षक संघ सियाराम के नाम से रजिस्ट्री नहीं करवाई, किसी और के नाम से करवाई। हो सकता है खुद के नाम से करवाई हो सकता है एक और संगठन चलता है सियाराम शोध संस्थान, उसके नाम से करवाई हो, या किसके नाम से करवाई। क्योंकि मैंने 15 साल काम किया, ऑब्जेक्शन मैंने किया था कि भाई रजिस्ट्री कहां, बताओ ये भवन किसके नाम से। मेरे को आज दिन तक रजिस्ट्री बताई नहीं, और किसी भी कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को उसने रजिस्ट्री नहीं बताई। वो भीड़ में क्या करता, जैसे आप लोग बैठे हो, हमने बताया ना आपको, ये कैश बुक रही, ये वाउचर फाइल रही, ये रजिस्ट्री रही, किसको देखनी है देख लो, ये रजिस्ट्री। अब वो जो उनके अंधभक्त हैं, चमचे हैं, जिनकी आस्था उसके साथ बनी हुई है, वो तो सही मानेगा। और अगर कोई एक बंदा हिम्मत करके कि भाई साहब मेरे को रजिस्ट्री दो, मेरे को पढ़नी है, ऐसा एक बंदा इस राजस्थान की धरती पे कोई पैदा हुआ और किसी ने हिम्मत की है तो बता दे। वो हिम्मत भाई साहब ने की, वो हिम्मत मैंने की, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है इनको। ठीक है, तो होगा क्या वो कि आज भी शिक्षक संघ सियाराम उस भवन में, जो उसका अपना है, राजस्थान के टीचर्स के सहयोग से लिया गया है। हम जब अलग हुए उस समय 15,000 रुपया किराया लिया जा रहा था शिक्षक संघ सियाराम से। आज कितना ले रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन 2021 में 15,000 रुपया, और साल भर का जो मेंटेनेंस, उसके कलर का ने, सोफा सेट ने, एयर कंडीशन ने, पंखे ने, लाइट बिल ने, सारा बिल भरता था शिक्षक संघ सियाराम। और उसमें से बची हुई राशि को योजनाबद्ध तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा था सियाराम शोध संस्थान में, जो पर्दे के पीछे था। और आज भी उस कार्यालय के आगे मुख्य बोर्ड लगाया है, उस बोर्ड में सियाराम शोध संस्थान लिखा है, न कि राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम लिखा है। मैंने आपको भवन संबंधी जानकारी के लिए 2 नंबर दिए, मूलचंद जी शर्मा, भरत जी रहाट,
आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। एक बात मैंने बताई कि 1998 में शिक्षक समाज से अलग हुए, उसका एक मेजर कारण यह था कि इस व्यक्ति का नैतिक पतन हो चुका था और वो बात शिक्षक संघ समाज उनके लोगों को पता चल गई थी। तो ऐसे व्यक्ति को हटाना बहुत जरूरी होता, पूरा संगठन बदनाम होता है। आज मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूं, मेरे साथ कितने लोगों की टोली है, अगर एक ने भी गड़बड़ कर दी तो पूरा संगठन बदनाम होगा। तो उस समय सियाराम शर्मा को मूल जो कारण है वो यही है कि इसको निकालना जरूरी है। एक और जबरदस्त बात, और सब लोग बताओ, वर्तमान समय में वो भी 3 पदों पे काम कर रहा है। एक तो प्रशासनिक अध्यक्ष, एक मुख्य संरक्षक, और इसके बाद में मुख्य ट्रस्टी, जो उसने पर्दे के पीछे ट्रस्ट बनाया सियाराम सोसाइटी, उसका ट्रस्टी तो पूरा हाईजेक कर रहा है। अभी मेरा तो देखिए, अभी आप बैठे, अभी तुरंत गूगल पे सर्च मारिए कि ट्रस्ट मंडल का प्रॉपर्टी मुख्य ट्रस्टी के निधन के बाद किसकी होती है, अभी नहीं तो बाद में जाके करना, आपको उत्तर मिल जाएगा। ट्रस्ट मंडल का जो मुख्य ट्रस्टी होता है, अगर सडन डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी उसके बेटे की होती है, न कि दूसरे ट्रस्टियों की होती है। अभी आप सर्च कर लो भले, ठीक है ना। एक उसने जबरदस्त घोटाला किया 2019 में। 2019 में क्या हुआ कि फरवरी में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, आप सबको पता है। फरवरी के अंदर पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और उस समय हमारे राजस्थान के 6 सैनिक शहीद हुए थे, 6 सैनिक। तो सियाराम शर्मा और उसकी टीम ने जयपुर में तय किया कि हम क्या कर सकते हैं सैनिकों के लिए, तो चलो हमारा संगठन अपने शिक्षक साथियों से कुछ कुछ राशि एकत्र करेगा और 6 सैनिकों की विधवाओं को 1-1 लाख रुपया सहयोग करेगा। मेरे परिवार में 2 रिटायर्ड फौजी है, मैं अपने बेटे को फौज में भेजना चाहता था, उसकी आई साइट डिफेक्ट होने के कारण नहीं भेज सका, ये अलग बात है। लेकिन मेरा बेटा भी इंटरेस्टेड था, मैं खुद भी इंटरेस्टेड था, और जब मैं नौकरी की स्टेज में था 89-90 में, तब मैं खुद भी भागना चाहता था आर्मी के लिए, लेकिन परिवार वालों ने इजाजत नहीं थी और इतनी मैं खुद डेयरिंग नहीं कर पाया उस समय। मूल बात तो यह है। तो सैनिकों के प्रति मेरे मन में अथाह भाव है, अथाह श्रद्धा है कि सैनिक यानी बस मेरी जान है। तो उस ग्रुप में जब पहली बार यह समाचार आया कि हम सैनिकों की विधवाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे, उसी समय सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने ग्रुप में डाला कि केवल डूंगरपुर से 1 लाख रुपया मैं इकट्ठा करके भेजूंगा। मैं डूंगरपुर से 1 लाख रुपया इकट्ठा करके, प्रांत का जितना होता है वो बात अलग है। और हमने 2 मार्च 2019 को सागवाड़ा के महिपाल मैदान में, आपको किसी को याद हो तो एक विराट कवि सम्मेलन करवाया था, एक शाम शहीदों के नाम, जिसमें डॉक्टर हरिओम पवार, सुदीप भोला और भाई हमारे विपुल विद्रोही, विपिन वत्सल और एक बांसवाड़ा के मोहम्मदन कवि थे, नाम याद नहीं आ रहा। मैंने बाकी छोटे कवि इसलिए रखे क्योंकि हरिओम पवार को सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ओजस्वी है। तो मैंने सबको कहा था कि आपको छोटा छोटा पढ़ के बैठ जाना है हरिओम जी को, और उस दिन मैंने 4 घंटे था हरिओम पवार को। उसने कहा कि मेरे जिंदगी में इतना कविता वाचन मैंने कभी नहीं किया ऐसा। और हरिओम पवार ने उस भरी हुई पब्लिक में आह्वान किया, हमारे पास पैसा आया और 1 लाख रुपया हमने प्रांत को भेजा जयपुर। अब सुनना दोस्तों, पूरे राजस्थान से इकट्ठा हुआ लगभग 20 लाख रुपया, लगभग 20 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। और शहीद कितने थे? 6। 1-1 लाख रुपया सबको बांटा, 20 - 6 कितने रह गए? 14 लाख रुपये। 14 लाख का हिसाब मांगते मांगते थक गए हम लोग। वो पैसा कहां पड़ा है, किसके पास है, कोई अता पता नहीं है, हिसाब बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। और किसी ने हिम्मत भी नहीं की, तो सिर्फ आपने हिम्मत की तो आपको अलग रास्ता दिखा दिया। ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन
ये बाद में लेते हैं इसको। एक और मजेदार बात, एक और मिलन भाई दासू आइटम आपके लिए ला रहा हूं, शानदार है ऐसा। चलो ठीक है। शिक्षक संघ सियाराम का प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ भीलवाड़ा का रहने वाला है। आसपुर का सीबीओ का है ज्ञापन, आसपुर का सीबीओ भी भीलवाड़ा का है। दोनों अंबेडकर आवासीय स्कूल के अंदर बने हुए क्वार्टर में रह रहे हैं। आज ही हम जिला कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दे रहे हैं। यह राजकीय नियम के खिलाफ है। कोई भी राजकीय कर्मचारी अगर सरकारी आवास का उपयोग करता है तो उसको तनख्वाह के साथ मिलने वाला एचआरए, मकान किराया भत्ता, वो नहीं मिलता है और साथ में 2 या 5% अपनी जेब से और जमा कराना होता है। ये दोनों फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, अनैतिक रूप से, एक तो सीबीओ है तो वो उस बेचारे प्रिंसिपल साहब को डरा रहा है और एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों भीलवाड़ा के, और अभी 8 दिन से दोनों गायब है। 8 दिन से दोनों गायब है। आप देखो सियाराम शर्मा यहाँ डूंगरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सियाराम संघ का प्रदेश अध्यक्ष डूंगरपुर में बैठा हुआ है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायब है। नहीं बुलाया, उसको बुलाया नहीं है ना, अरे बुलाया यार, क्यों नहीं बुलाया? वो यहाँ होता तो आएगा क्या? वो होगा तो आएगा। और ऐसा हो सकता है क्या जिस कंपनी का, जिस संगठन का सुप्रीमो यहाँ आ रहा है और उसका प्रदेश अध्यक्ष गायब? ठीक है, तो वो गच्चियां मारते हैं इस तरीके से और हमको कहता है कि यार हम हमारे पांव में कितना मजबूत है उसको कल्पना भी नहीं है। आज डूंगरपुर जिले का एक टीचर नहीं कह सकता 15-17 साल हो गए मुझे सार्वजनिक जीवन जीते और आप प्रत्यक्ष दबाव, मेरे तो किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं आज। एक इनका चुनावी सिस्टम बहुत दूषित है। ये लोग क्या करते हैं, प्रांतीय चुनाव होता है ना, पहले से तय होता है, मीटिंग मतलब महासमिति का अधिवेशन होता है और एक व्यक्ति चुनाव अधिकारी होता है, वो सबके नाम, ये अध्यक्ष है, ये प्रदेश उपाध्यक्ष, ये मंत्री, फलाना ढिमका, बस घोषणा होगी, खत्म। तो ये, पर अगर कागजी कार्रवाई में आप देखोगे तो पूरा सिस्टम ओके मिलेगा, आप कागजी में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो बाकायदा बट्टा क्या करता है, फार्म भरवाता है, साइन करता है और फार्म खींचने के कॉलम में भी एडवांस में साइन करवा लेता है। ठीक है, फार्म खींचने के तो आप उस पर एलिगेशन लगा ही नहीं सकता कोई। ठीक है, और एक और बड़ी बात, कहां है वो फाइल, इस बात को समझने की बात है, वो कहां है? या तो सर पे कफन बांध दिया है और डरेगा कौन? झूठा है वो। मैं इन सर्विस हूं और मेरे पास पर्याप्त प्रमाण है। एक वो राष्ट्रीय वाली का है, ये शिक्षक संघ सियाराम की सदस्यता रजिस्टर है, रसीद बुक है और ये शिक्षक संघ राष्ट्रीय की रसीद बुक है। कोई भी पत्रकार बंधु आके दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करे, कोई भी आके, मैं नहीं बोलूंगा। चिंतन भाई आओ, आप देखिए दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए। हमको फर्जी कह रहे हो? ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 72/5455 और ये शिक्षक संघ राष्ट्रीय का, क्या बोलना चिंतन भाई, जोर से बोलो। 72-5455 और ये 72-5455। अरे हे, क्या मैटर है मिलन भाई? ओ मिलन भाई, कोई दिमाग पे जोर पड़ रहा है? शिक्षक संघ राष्ट्रीय, शिक्षक संघ सियाराम, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर 1 72/5455 72/5455। इसके अलावा भी दूसरे संगठन भी इसी पंजीयन मत बोल यार हरिओम। ठीक है, अब या तो ये वाले फर्जी है या ये वाले फर्जी है या ये दोनों फर्जी है। तो भाई मैं तो प्रूफ रख रहा हूं ना आपके सामने कि ये फर्जी है कि ये फर्जी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये
अब इसको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं ये चीज। 72/5455 ये रजिस्ट्रेशन नंबर लगभग शिक्षक संघ काम में लेते हैं, लेकिन मोस्टली शिक्षक संघ समाज जो उस समय था वो ले रहा था। उसके बाद टूटे दो हुए तो राष्ट्रीय ने भी इसी नंबर को एडॉप्ट कर लिया और सियाराम ने भी इसी नंबर को एडॉप्ट कर लिया, तो सब असली हो गए। पर यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? 98 में जब अलग हुआ बंदा, जब जारी हुआ था विजय, असल में ये जो 72/5455 सियाराम शर्मा का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है 51 की, और ये 5455 का रजिस्ट्रेशन, मतलब सियाराम शर्मा जो 51 में पैदा हुआ, 5455 में तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा, कर सकता है क्या? परंतु किन्हीं परिस्थितियों में ये जो मूल रजिस्टर्ड है उसका नाम था राजस्थान शिक्षक संघ, उतना ही नाम था, आगे पीछे कुछ नहीं था। और कोई बंदा था अयोध्या प्रसाद, उसने 1954 में रजिस्टर्ड करवाया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एकमात्र संगठन वो है 1954-55 में राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद सिविल सोसाइटी के कायदे कानूनों में 1958 में संशोधन हुआ, 1958 में संशोधन हुआ, और उसके बाद पूरे भारत में कोई भी ऐसी यूनियन या शिक्षक संघ जिसके नाम के आगे भारत, राजस्थान ऐसा आता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो ही नहीं सकता। और सियाराम शर्मा को बात पता थी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इसके फर्जी है, ये फर्जी है, ठीक है ना। हमने कैसे करवाया वो अपन चर्चा की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब सियाराम शर्मा ने क्या किया कि 98 से अलग होने के बाद 2017 तक वो इसी रजिस्ट्रेशन को सब काम में ले रहे थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 2018 में हमारे संगठन का एक पदाधिकारी, उसका कोई यार दोस्त रिश्तेदार रजिस्ट्रार ऑफिस जयपुर में काम करता था, सुनना हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता था, उसका कोई साला था, वो टीचर था और उसको ट्रांसफर की जरूरत थी। तो हमारे संगठन का पदाधिकारी उस रजिस्ट्रार ऑफिस के बाबू को लेकर सियाराम शर्मा के पास आया। वो संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि भाई साहब, ये मेरा दोस्त है, इसका साला फला जगह पड़ा हुआ है, उसको ट्रांसफर करवाना है। तो सियाराम शर्मा को रास्ता मिल गया। सियाराम शर्मा ने एक शर्त रखी कि तेरा काम मैं करता हूं, मेरा काम तू कर, ठीक है। आपका क्या काम है कि ये रजिस्ट्रेशन है, ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जो 54-55 में हुआ राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से, वो उसका रजिस्ट्रेशन लेटर है, रजिस्ट्रार ऑफिस जयपुर से जारी हुआ। सियाराम शर्मा ने उसको बता दिया कि भाई आपको मेरा ये काम करना कि जो राजस्थान शिक्षक संघ है उसका नाम परिवर्तन करना है और राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम करना है। उसको अपने साले के ट्रांसफर की पड़ी थी, ठीक है, मैं आपका काम करता हूं, आप मेरा काम करती। और इस एवज में उसने सारी फॉर्मुलिटी बताई, और सारी फॉर्मुलिटी का पूरा पुलिंदा का पूरी फाइल का फाइल ये पूरी फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस जयपुर से आरटी के तहत निकाली हुई है, पूरी ए टू जेड फाइल। इसमें फर्जी साइन, मेरे खुद के भी फर्जी साइन है, मैं बता सकता हूं आपको, मेरे खुद के भी फर्जी साइन है। उसने कर करा के साइलेंट अंधेरे में जितनी मीटिंगों की बैठकों की आवश्यकता होती है उतनी बैठकें कागज में ही निपटा दी, और करके पुलिंदा बना के इसने वो राजस्थान शिक्षक संघ इस नाम के संशोधन के तहत अपना नाम राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम कर दिया, रजिस्टर्ड हो गया, उस पे उसका अधिकार हो गया। इस आधार पे ये रजिस्ट्रार ऑफिस जयपुर का वो लेटर है जो संशोधन के बाद, आप फोटो खींच लो इसका दादा भाई,
2018 में जो जारी हुआ, वो राजस्थान शिक्षक संघ को राजस्थान शिक्षक संघ सीआरएम कर दिया। पहले राजस्थान शिक्षक संघ के नाम जारी हुआ था। ठीक है। अब हाँ, तो पहले ओरिजिनल था वो राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से जारी हुआ था 1954 में, और सीआरएम शर्मा ने षड्यंत्र करके मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज को पेश करने के बाद 2018 में उन्होंने राजस्थान शिक्षक संघ को संशोधित करके अपना नाम जुड़वा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अब मिलीभगत करके इस पंजीयन नंबर का अधिकार अनधिकृत रूप से अपने नाम करा दिया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमको उपयोग में नहीं करने मिलेगा, हमने नया अप्लाई कर दिया, हमको ऑनलाइन मिल गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? सबसे ज्यादा दिक्कत होगी शिक्षक संघ राष्ट्रीय वालों को। आज से 2 साल पहले शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी पुष्कराणा को यह पूरी फाइल की फोटोकॉपी सुपुर्द किए। उनका जो प्रदेश संगठन मंत्री है, जो प्रचारक है घनश्याम जी जोशी, उनकी उपस्थिति में हमने सुपुर्द किए और पूरा ये सिस्टम समझा के आए हैं। हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, हम पे स्टे लग गया और हम कोर्ट में केस हार गए। अब जब हम हार गए तो शिक्षक संघ राष्ट्रीय अगर आने वाले दिनों में कोर्ट में फाइट करेगा तो वो जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा। मैं राष्ट्रीय वालों को समझा समझा के थक गया कि दादा अभी तुम्हारी सरकार है और अभी इसका क्रियाक्रम सियाराम शर्मा का चाहो तो कर सकते हो, बाकी तुम सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे तो सियाराम शर्मा से नहीं जीत पाओगे, ये मेरा चैलेंज है। और सियाराम शर्मा राष्ट्रीय वालों पे अटैक कब करेगा? ये बीजेपी की सत्ता निकल जाएगी ना, उसके बाद अटैक करेगा कि ये हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग कर रहे, कोर्ट में एप्लीकेशन दे देगा, कोर्ट से सम्मन जमा हो जाएगा और वो उपयोग नहीं कर पाएंगे और फिर शिक्षक संघ राष्ट्रीय को नया रजिस्ट्रेशन हमारी तरह करवाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, एबीसीडी नए सिरे से करनी पड़ेगी। ये बात मेरी, मैं समझा समझा के थक गया कि भाइयों समझो, लेकिन समझ ही नहीं रहे कोई। मेरे ख्याल से आपका रजिस्ट्रेशन को लेकर कम क्लियर। अब लास्ट में एक ही बात कह रहा हूं मैं, 1 मिनट, कि सियाराम शर्मा यहां क्यों आया? बस ये मैं क्यों आया, हमारा काम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। आप लोग अखबार में छापने वाले हो, देखने वाले हो, अखबार में भी आई थी, वो अब सबकी मेहरबानी थी, अब सबकी। परंतु मैं कह रहा हूं ना, आपका आभार प्रदर्शन तो मैंने तुरंत कर दिया था, पर जो एविडेंस मैं बता रहा हूं, क्या सियाराम शर्मा ने एक भी एविडेंस बताया? नहीं बताया। उसने मेरे पे आरोप लगाया, ठीक है, मैंने बताया आपको संगठन का खाता कहां है? सागवाड़ा में। उसने क्या कहा? गबन कर लिया और हमने जयपुर ज्योतिनगर थाने में एफआईआर कटवाई है। आप पत्रकार हो यार दादा, किसी ने एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा कि अपराध सागवाड़ा हुआ है और एफआईआर जयपुर, ऐसा हो सकता है क्या? ये बताइए आप। हाँ, ठीक है, नहीं हो सकता। तो अपराध यहां हुआ तो एफआईआर भी यहीं कटेगी? नहीं कटेगी। तो ये बात है, कुल मिला के नए शिक्षक इनके साथ नहीं जुड़े, ये इसी में उलझे रहे और डिमोरलाइज होते रहे, इनके साथ जो है वो छोड़ के चले जाए, यही है और कुछ नहीं। बाकी तो आप सब साक्षात गवाह हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, जितना मैं कह सकता था आप लोगों ने कह दिया। आपका सहयोग संगठन को हमको मिलता रहेगा, हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भाई हरिओम को कहूंगा, जिला अध्यक्ष होने के नाते आभार प्रदर्शन कर सकते। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को हमारे संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आप सभी जानते हैं, पिछले 15-20 सालों से हम पहले अलग बैनर के तले काम कर रहे थे, अभी 3-4 सालों से अलग बैनर के तले काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने हमारी लकीर अलग करी,
हमने किसी दूसरे की लकीर को नहीं मिटाया, हमने हमारी लंबी लकीर बनाई। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो हमारी लंबी लकीर को देखते हुए ये सब हो रहा है। ये कह रहे हैं हम शिक्षकों को भ्रमित करके सभी संगठन बना करके इस प्रकार से करके हम आगे वसूल करते। हाँ, हम वसूल कर रहे हैं, हम शिक्षकों का विश्वास वसूल कर रहे हैं। 15 साल से हम शिक्षकों का विश्वास वसूल कर रहे हैं, हम अवैध वसूल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हम पिछले 3 साल से हमने रसीद सदस्यता नहीं की, तो कई सैकड़ों स्कूल के संस्था प्रधानों के फोन है कि भाई साहब क्या बात है, आप हमारी स्कूल में मेंबरशिप के लिए क्यों नहीं आए, हम आपके तैयार बैठे हैं, आप क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा भाई साहब हम जरूर आएंगे, लेकिन हमारा रास्ता अलग किया, हम हमारी लकीर लंबी कर रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इसलिए नहीं आया, जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा हम आएंगे। तो हमने ऐसा काम किया, हमने शिक्षकों का विश्वास अर्जित किया है। इसी कारण सियाराम शर्मा को ये हो गया कि ये तो डूंगरपुर में पूरे प्रांत में अपनी छवि को और अपने संगठन को ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। इसी कारण से इन्होंने ये अनर्गल आरोप लगाए हैं। और ये आरोप हमें, अगर पैसों का आरोप लगाते हैं तो इवन भी जिले का एक भी शिक्षक हम पर आरोप नहीं लगा सकता कि हमने कभी चाय भी नहीं पी। भाई साहब आप जानते हैं हम ईमानदारी से और भाई साहब के नेतृत्व में और इस प्रोटोकॉल से काम करते हैं। आज तक आपने कभी हमें सिंगल पर्सन के रूप में अधिकारियों के पास बैठा हुआ देखा नहीं हुआ। आपने कह रखा है हमें कि अगर जिस दिन मैंने देख लिया आपको अकेले ऑफिस में अगर आप चाय पी रहे तो उस दिन समझ लेना आपका संगठन से छुट्टी। तो इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करके हम काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि शिकार का कुत्ता जिसको काटता है तो 14 इंजेक्शन तो उसको लेने पड़ते हैं, तो यही हमारे साथ में हुआ है। लेकिन इसकी फिक्र नहीं करते हैं। जिले का और प्रांत के सारे शिक्षक हमारे साथ में है। पुनः आप सभी ने हमारे छोटे से निवेदन पर आप पधारे और आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। इसलिए हमें आपसे निवेदन है कि आज जो हमने तथ्यात्मक जो रिपोर्ट आपको पेश की है उसे हूबहू आप अपने विवेक से प्रसिद्ध करें। और हमारे पैसों से कोई, हमारे शिक्षक का सिर्फ सबसे बड़ा सम्मान होता है इज्जत। और किसी ने हमारे 2 साल से हम सियाराम को नाम नहीं लेते थे, लेकिन इन्होंने हमारे आकर के हमको छेड़ा, इसलिए हमको हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि हम भी तथ्यात्मक रूप से आपको आकर के हमारी बात बताएं। पुनः आप सभी हमारे निवेदन में पधारे। संगठन की ओर से और जिलाध्यक्ष होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू।